आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ सके। आज हम दूसरा कुरिन्थियों 5:6 से 8 पर आधारित विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वानी, क्या आप हमारे लिए अनुच्छेद को पढ़ देंगी? जी हाँ, इसलिए हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं और जानते हैं कि जब तक हम शरीर में घर पर हैं तब तक हम प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम रूप से नहीं वरन विश्वास से जीते हैं। मैं कहता हूँ हम आश्वस्त हैं और शरीर से दूर और प्रभु के साथ घर में रहना पसंद करेंगे। दृष्टि से नहीं विश्वास से चलना अनगिनत उपदेशों का विषय रहा है और वे वर्तमान गीतों के शीर्षक और बोल में दिखाई देते हैं। क्योंकि ये शब्द इतने सामान्य हैं, तो क्या उन्होंने अपना प्रभाव खो दिया है? क्या आप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं? देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलने की अवधारणा संपूर्ण बाइबल में दिखाई देती है। इस परिचर्चा के शीर्षक की सटीक शब्दावली प्रेरित पौलुस के कुरिन्थियों को लिखे पत्र से आती है, जो अभी हमारे लिए पढ़ा गया है। पौलुस ने इन शब्दों का उपयोग यह समझाने के लिए किया है कि कैसे उसने और उसके सहयोगियों ने सेवकाई में अपने रास्ते में आने वाले कई खतरों का सामना किया। पहले का पद पौलुस के सेवकाई का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए पौलुस ने लिखा, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। जी हाँ, पौलुस को ये शब्द लिखने के लिए किस बात ने प्रेरित किया, अब ये जानने की आवश्यकता है। शालिनी, क्या आप हमें इसमें कुछ बताएंगे? जी हाँ, जरूर। यह अनुच्छेद हमें आने वाली चीजों के आश्वासन, आशा और अपेक्षा के साथ विश्वास से चलने के बारे में बताता है, जो अभी दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए वे शाश्वत चीजों के लिए अपने सांसारिक और अस्थायी शरीर को छोड़ने और प्रभु की शाश्वत उपस्थिति में रहने के लिए बहुत इच्छुक थे। यह शाश्वत चीजों का विश्वास और आशा है जिसने प्रभु की सेवा करने के लिए प्रेरित और अन्य सेवकों को वचन के महान परिश्रम से प्रेरित किया। यह सुनना आश्चर्यजनक है कि कैसे उन्होंने अस्थायी सांसारिक चीजों के बजाय शाश्वत चीजों को चुना। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे विश्वासी हो या ना हो, विश्वास के विचार से संघर्ष करता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग इस प्रश्न से जूझते हैं कि परमेश्वर है या नहीं। अन्य लोग उसके बारे में बताने के बजाय उसका अनुभव करना चाहते हैं। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों 4:18 को देखें तो पौलुस देखी हुई चीजों और अनदेखी चीजों के बीच एक तीव्र अंतर दिखाता है। वे कहते हैं, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हमने विषय के कुछ बुनियादी तत्वों और विचारधीन अनुच्छेद के संदर्भ पर गौर किया है। अब आइए विश्वास और दृष्टि के बीच की लड़ाई को देखें। यह अंतर हमारे सोचने के स्वाभाविक तरीके से विपरीत है। दुनिया कहती है देखना ही विश्वास है, लेकिन बाइबल इसको उलट देती है। पहले हमें विश्वास करना चाहिए, फिर हम देखेंगे। ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि हम कुछ बातों को बाइबल के पदों के समर्थन के साथ देखेंगे। आइए भजन संहिता 27:13 में दाऊद के कथन से शुरुआत करते हैं। उसने कहा, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। तो पहले क्या आया, विश्वास करना या देखना? निश्चित रूप से विश्वास करना। जी हाँ, दाऊद के लिए जो सच था वह हम सभी के लिए सच है। यदि हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम प्रभु की भलाई देखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। जो चीज हमें निराश होने से बचाती है वे नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि वह है जिस पर हम विश्वास करके भरोसा करते हैं। और शायद विश्वास की शक्ति लाने का सबसे स्पष्ट तरीका यीशु द्वारा दिए गए 2 कथनों की जांच करना है। पहला, मत्ती 19:26 में परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, और दूसरा मरकुस 9:23 में विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इनमें से प्रत्येक कथन में हमें ये शब्द मिलते हैं, सब कुछ हो सकता है। पहले अनुच्छेद में वे परमेश्वर पर लागू होते हैं और दूसरे में वे उस पर लागू होते हैं जो विश्वास करता है। यह स्वीकार करना शायद बहुत कठिन नहीं है कि परमेश्वर के लिए सभी चीजें संभव हैं। क्या हम बराबर से ये स्वीकार कर सकते हैं कि जो विश्वास करता है उसके लिए चीजें संभव हैं, बल्कि सभी चीजें संभव हैं? लेकिन यीशु हमें यही बताते हैं। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब ये है कि विश्वास के माध्यम से
जो चीज़ें परमेश्वर के लिए संभव हैं वे विश्वास करने वाले के लिए भी उतनी ही संभव हो जाती हैं। विश्वास वह माध्यम है जो परमेश्वर की संभावनाओं को हमारे लिए उपलब्ध कराता है। बाइबल लगातार विश्वास के विचित्र और सर्वोच्च महत्व पर जोर देती है। तो फिर यहाँ पुराने स्वभाव और नए स्वभाव के बीच बुनियादी संघर्ष है। पुराना स्वभाव देखने की मांग करती है क्योंकि पुराना स्वभाव मानवीय इंद्रियों द्वारा जीता है। परमेश्वर को हमें उस पुराने स्वभाव और जीवन के पुराने तरीके से मुक्ति दिलानी है और हमें एक नए स्वभाव और जीवन के लिए नए तरीके में लाना है। तब हम कहेंगे मैं देखकर संतुष्ट नहीं हूँ, मैं देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलता हूँ। जी हाँ, ठीक ही है। अविश्वास और दृष्टि के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतरों पर नजर डालते हैं और वे हम पर कैसे लागू होते हैं। विश्वास परमेश्वर को स्रोत के रूप में देखती है, जबकि देखना यानी कि दृष्टि संपत्ति, शक्ति और लोगों पर भरोसा करना है। आइए एक अमीर युवा शासक के बारे में देखें जिसका वर्णन लूका 18 उसके 18वें पद में किया गया है। यहाँ एक ईमानदार और बहुत अमीर युवक है। संभवतः अपने धन और आत्मिक मामलों के प्रति निष्ठा के कारण वह समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति है। उसे आराधनालय में शासन का कार्यभार सौंपा गया था और वह अपने अच्छे वस्त्रों में बेदाग ढंग से सजा हुआ शहर के किनारे पर सड़क के किनारे की गंदगी में घुटनों के बल बैठा हुआ है। उसके दिल में एक प्रबल प्रश्न है। वह यीशु से पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अब हम याद रखें कि अधिकांश धनी धार्मिक लोग जिन्होंने यीशु से सार्वजनिक प्रश्न पूछे थे वे उसे किसी मूर्खतापूर्ण बयान में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उदाहरण के लिए हमारे पास ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि क्या हमें केसर को कर देना उचित है कि नहीं? तेरे चेले सबत के दिन अनाज क्यों तोड़ते हैं? और दूसरा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्रवा करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? लेकिन इस आदमी के पास एक गंभीर प्रश्न था जिसका उत्तर उसे जानना आवश्यक था। यह अनंत जीवन प्राप्त करने के मामले में था। वानी, इस आदमी का प्रश्न आपको उसके बारे में क्या बताता है? मुझे लगता है कि इस प्रश्न में कई बातें छिपी हुई हैं। सबसे पहले वह अपनी आत्मिक तैयारी में अपूर्ण महसूस कर रहा होगा या शायद उसने सवाल नहीं पूछा होगा। दूसरा, वह उन फरीसियों का पक्ष लेता है जो मृत्यु के बाद पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। सदूकी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते थे। तीसरा, उनके प्रश्न का यह भी तात्पर्य है कि शाश्वत जीवन एक ऐसी चीज है जिसे कोई व्यक्ति अपने कर्मों से प्राप्त करता है या उसके योग्य हो जाता है। ये सही है वाणी। वह शाश्वत जीवन और उसे कैसे प्राप्त किया जाए के बारे में निश्चित नहीं था। वह मूसा की व्यवस्था को एक दास की तरह मानता था। जब यीशु ने उससे कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बहुत धनी था। इस आदमी की दृष्टि केवल सांसारिक चीजों पर थी। अब विश्वास और दृष्टि के बारे में दूसरे बिंदु पर चलते हैं। विश्वास कौन पर केंद्रित है जबकि दृष्टि कैसे पर केंद्रित है? लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, पर क्या आप इसे हमें विस्तार से बता सकते हैं? जी बिल्कुल बताती हूँ। देखिए, यूहन्ना 9 में यीशु द्वारा अंधे व्यक्ति को ठीक करने की कहानी देखते हैं। यह कहानी हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती है जिसे हम आज अपने मसीही जीवन में लागू कर सकते हैं। फिर जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यीशु मसीह ने अंधे आदमी को ठीक किया। वह देखने लगा और उसे दृष्टि प्राप्त हुई। उस आदमी के आसपास के लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ था। धार्मिक अगुओं ने चंगे व्यक्ति से पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसे खोली? वह केवल इतना जानता था कि यह आदमी कौन था। उसी ने मुझे आजाद किया और मुझे दृष्टि दी। मैं अंधा था और अब देखता हूँ। इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा है? सबसे पहला सबक मसीही होने के नाते हमें यह आश्वासन है कि हम चाहे कोई भी हो, परमेश्वर फिर भी हमारा ध्यान रखेगा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को पता चले बिना एक गौरैया भी जमीन पर नहीं गिरती।
वह यह भी जानता है कि हमारे सिर पर कितने बाल हैं। वह हमारी परवाह करता है और वह हमारे साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। दूसरी बात, हमारी कमजोरी को हमें परमेश्वर तक ले जाना चाहिए। वह व्यक्ति जन्म से ही अंधा था, जैसा हमने पढ़ा। उसके पास परमेश्वर और अपने आसपास के लोगों से नाराज होने का हर मुख्य कारण है। हालांकि जिसे अधिकांश लोग अभिशाप समझते हैं, वह इस व्यक्ति के जीवन में आशीष में बदल गया। जब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि वह व्यक्ति अंधा क्यों हो गया है, तो यीशु ने उत्तर दिया, ताकि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हों। यदि यह उसके अंधेपन के कारण नहीं होता, तो उसे मसीह का सामना नहीं करना पड़ता। तीसरा, हमें जीवन में कष्ट सहना चाहिए। यीशु मसीह के समय में यहूदी इस भ्रम में रहते थे कि प्रत्येक कष्ट सीधे तौर पर उनके द्वारा किए गए पाप के कारण होता है। हालांकि यह सच है कि पाप दुख, बीमारी और बहुत सारी समस्याओं का कारण बनता है, लेकिन कुछ मामलों में हम अपने स्वयं के कामों के कारण कष्ट नहीं उठाते हैं। सच तो ये है कि जब तक हम शैतान द्वारा शासित इस दुनिया में रह रहे हैं, हम दुख का अनुभव करेंगे और कठिनाइयों का सामना करेंगे। याकूब कहते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अब मैं चौथे बिंदु पर आती हूँ। हमें मनुष्यों की परंपराओं के बजाय परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह को उस आदमी की आंख का अभिषेक करने के लिए जमीन पर थूकना और मिट्टी बनाना क्यों पड़ा। हमारे दृष्टिकोण से यह अजीब और अंधविश्वासी लगता है। यीशु बिना किसी कारण या प्रयोजन के कुछ भी नहीं करेगा। आखिरकार यीशु आसानी से एक शब्द कह सकता था या बस उस आदमी की आंख को छू सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसकी जगह उन्होंने मिट्टी और अपने थूक का प्रयोग किया। इस प्रकार इस तरह की कार्रवाई के पीछे का कारण देखना महत्वपूर्ण है। एक कारण जो मैं देख सकती हूँ वे ये है कि यीशु चाहते हैं कि अन्य लोग भी इसे देखें कि वह उपचार की एक पद्धति तक ही सीमित नहीं है। वह कुछ भी कर सकता है और फिर भी जो चाहता है उसे पूरा कर सकता है। इसके अलावा मेरा मानना है कि यीशु यहाँ एक बात कह रहे थे। यहूदी अधिकारियों ने सबत के दिन क्या करें और क्या ना करें की अपनी योजना बनाई, ऐसी चीजें जो परमेश्वर की मंशा से परे हैं। धार्मिक अगुओं ने अपनी बनाई कई परंपराएं सबत में जोड़ी, जिससे सबत को आनंददायक कहने के बजाय सबत एक बोझ बन गया है। जी हाँ, यह सबत का दिन था जब यीशु मसीह ने अंधे आदमी को ठीक किया था। यहूदी अगुओं ने सिखाया कि सबत के दिन चंगा करना मना है। इतना ही नहीं बल्कि मिट्टी सानना यानी कि बनाना भी सबत का उल्लंघन माना जाता था। अब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह परमेश्वर द्वारा बनाई गई कोई आज्ञा नहीं है, बल्कि यहूदी अगुओं द्वारा बनाई गई एक अतिरिक्त आज्ञा है। पांचवें बिंदु पर आते हुए आज्ञाकारिता और विश्वास एक साथ चलते हैं। आज बहुत से लोग ये मानते हैं कि उद्धार प्राप्त करने के लिए उन्हें केवल मसीह को स्वीकार करना और उस पर विश्वास करना है। वे सोचते हैं कि चूंकि अनुग्रह बहुतायत में है, वे अब जो चाहे कर सकते हैं जब तक कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि हमें परमेश्वर और उसके पुत्र में विश्वास रखना है तो हमें इसे आज्ञाकारिता के साथ जोड़ना होगा। यीशु मसीह ने केवल अंधे व्यक्ति को ठीक नहीं किया, जबकि वह तुरंत ऐसा कर सकता था। यह उसके आसपास के सभी लोगों और उस अंधे व्यक्ति के लिए कुछ सीखने का क्षण था। मसीह ने न केवल उसे शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी ठीक किया। परमेश्वर को मानना केवल पहला कदम है, इसके साथ विश्वास भी होना चाहिए। जी हाँ, हमारे अपने जीवन में लागू करने के लिए महान शिक्षा है। अगला बिंदु यह है कि विश्वास पहले परमेश्वर को ढूंढता है, जबकि दृष्टि मामले को अपने हाथों में, अपने नियंत्रण में लेती है। हम पूरे दिल से परमेश्वर को कैसे ढूंढ सकते हैं, सोच कर देखिए। भजनकार हमें भजन संहिता 119 उसके 2 और 10वें पद में बताता है, धन्य है वे और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। सांसारिक चिंताएं और समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे दिलों को विभाजित करता है। कभी कभी हम इन चीज़ों को परमेश्वर को अपने से अलग करने देते हैं। परमेश्वर आपका संपूर्ण हृदय चाहता है, सिर्फ इसका एक टुकड़ा नहीं। पूरे दिल से परमेश्वर को ढूंढने का मतलब है कि वह हमेशा पहले आता है।
हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर पूर्ण विश्वास करें और उसकी प्रभुता पर भरोसा के साथ उसकी ओर आएं। कभी कभी यह डरावना हो सकता है, लेकिन डरो मत। हमारा ध्यान सचेत रूप से उसे सभी स्थितियों में लाने और सभी चीजों में परमेश्वर को ढूंढने का होना चाहिए। हमें मत्ती 6:33 में बताया गया है, परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसके अलावा विश्वास परमेश्वर पर प्रतीक्षा करता है, जबकि दृष्टि स्वयं पर भरोसा करने की तेजी है। कई लोगों के लिए प्रतीक्षा का सबसे गहरा दर्द का अर्थ है कि परमेश्वर जो कभी इतना निकट लगता था, अब बहुत दूर लगता है। हम स्वयं को दाऊद के साथ यह कहते हुए पा सकते हैं, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? स्वर्ग कभी एक खिड़की था, अब वह एक दीवार की तरह अधिक प्रतीत होता है। यही वह समस्या थी जिसका सामना अब्राहम और सारे को करना पड़ा। 25 साल 300 महीने 1300 सप्ताह 9125 दिन इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा सुनने और अपने पुत्र को गोद में लेने के बीच इतनी ही देर तक प्रतीक्षा की। उत्पत्ति 12:4, 21:5। उत्पत्ति 12:21 में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम और सारा ने ऐसे प्रतिदिन 9000 सुबह और उससे भी अधिक समय तक जिया। हमें 3 बार बताया गया है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने वचन की पुष्टि करने के लिए दर्शन दिया था। उत्पत्ति 15:5, 17:16, 18:10 में। अन्यथा वह और सारा खुले हाथों और निष्फल गर्भ के साथ इंतजार करते रहे। परमेश्वर इसहाक को पहले ला सकते थे या प्रतिज्ञा बाद में कर सकते थे। इसके बदले उसने इब्राहिम को 25 वर्षों तक प्रतीक्षा करवाई। इब्राहिम के लिए प्रतीक्षा करना परमेश्वर की अच्छी योजना का हिस्सा था और ऐसा ही हमारे साथ है। लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा था जब अब्राहम और सारे ने शरीर के अनुसार कार्य किया। लेकिन ऐसा कब हुआ शालिनी? इसका वर्णन उत्पत्ति 16 में है। उसका उल्लेख गलातियों 3:2-3 में प्रेरित पौलुस ने किया है। वह विश्वासियों से आत्मा के अनुसार विश्वास में चलने का आग्रह करता है, न कि शरीर के अनुसार। यहाँ पौलुस हाजरा और सारे और उनके पुत्रों की तुलना करता है, क्योंकि लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हाजरा का पुत्र शरीर के अनुसार उत्पन्न हुआ, पापी मनुष्य की इच्छा से इश्माइल उत्पन्न हुआ। देखिए ये कैसे हुआ। सारे ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति में देरी से निराश होकर एक योजना बनाई। यह अवसर उसकी मिस्र की दासी हाजरा से आया। उत्पत्ति 16:2 में सारे अब्राहम के सामने अपना प्रस्ताव रखती है। सो सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। आजकल हमें यह भले ही अजीब लगे, लेकिन उन दिनों यह बिल्कुल भी असामान्य नहीं था। प्राचीन लिखित प्रमाणों से पता चला है कि जब कोई महिला अपने पति को संतान नहीं दे सकती थी तो वह अपनी दासी को पत्नी के रूप में दे सकती थी और इससे जन्मे बच्चे पर अपना दावा कर सकती थी। यदि सारे अहंकारी व्यवहार की दोषी थी तो अब्राहम इसे सक्रिय प्रतिक्रिया या प्रतिरोध के बिना स्वीकार करने का दोषी था। अब्राहम की गतिविधि गैर कानूनी या नैतिक रूप से गलत थी। उत्पत्ति 16:2 इस प्रकार लिखा है, सो सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। अब जब उनके पास एक योजना है तो वे इसे पूरा करते हैं। सो जब अब्राहम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। अब्राहम को एक बेटा होने वाला है। हर किसी को खुश रहना चाहिए। नहीं, इससे केवल और अधिक समस्याएं पैदा हुई। इसलिए अब्राहम और सारे ने शरीर के अनुसार काम किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा नहीं किया कि वह अपने समय में पूरा होगा। विश्वास और देखने के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि विश्वास परिस्थितियों से परे संभावनाओं की ओर देखता है। दृष्टि देखती है कि इस समय चीजें कितनी खराब हैं। जी हाँ, दूसरा राजा 6:13-17 में हमारे पास सीरिया के राजा का वर्णन है, जिसने दोतान शहर को घेर लिया था, जहाँ एलीशा रह रहा था।
एलीशा का सेवक घोड़ों और रथों वाली सेना देखकर डर गया। नौकर भयभीत हो गया और उसने एलीशा से पूछा, मेरे स्वामी, हम क्या करेंगे? सेवक ने कुछ ऐसा ही पूछा, परंतु एलीशा ने उसे आश्वासन दिया। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख चुका, या कह सकते हैं जब वह देख सका, तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। उसने देखा कि उसके और एलीशा के साथ जो लोग हैं वे उनके विरुद्ध हुए लोगों से कहीं अधिक लोग थे। विश्वास कभी भी अवास्तविक चीजों की कल्पना नहीं है। यह उन चीजों की पकड़ है जिन्हें इंद्रियों पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो वास्तविक है वहां घोड़ों और अग्नि के रथ थे। सेवक केवल यह देख रहा था कि इस समय हालात कितने खराब हैं, परंतु एलीशा ने विश्वास के द्वारा परिस्थितियों से परे देखा। एलीशा उसकी अदृश्य आत्मिक सुरक्षा देखता है। तो प्रिय बहनों और सब सुनने वालों, अब हम एक और रोमांचक कार्यक्रम के अंत पर आ गए हैं। ये हमारी आशा और प्रार्थना है कि आप केवल देखने से ही नहीं बल्कि विश्वास से चलते रहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने दिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु बहुत बहुत एक और उस वचन के लिए जो कि आपने हमें आज सिखाया कि हमें विश्वास किस प्रकार करना है और अपने विश्वास को किस प्रकार दृढ़ करना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमने आज जाना है कि जब हम परीक्षा में होते हैं या जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं प्रभु कि आपका अग्नि में बाड़ा, आपके लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ बंधा हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। हमें सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना होता है कि आप हमारे साथ हैं। हमें प्रार्थना करनी है प्रभु कि हमें अपने विश्वास को किस तरह से प्रबल करना है। हमें सिर्फ ये विश्वास रखना है कि आप सदैव हमें देखते हैं। आपने हमारा चित्र अपने हथेली पे खोद कर बनाया है ईश्वर। हम किसी भी परीक्षा में हो, किसी भी मुसीबत में हो प्रभु, आप हाथ बढ़ा के हमें निकाल सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस विश्वास के लिए जो कि आज आपने हमारे दिलों में डाला है। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुनने वालों के लिए जिन्होंने ये विश्वास आज आपके द्वारा, इस वचन के द्वारा और इस भाग के द्वारा पाया ईश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आगे बढ़ें और अपने विश्वास को और मजबूत करने वाले बन सकें। वचन को पढ़ें क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास करना बहुत आसान है। हम विश्वास करें कि इस पहाड़ को भी कहेंगे कि वहाँ से हट जाए तो वह हट जाएगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम जो मांगते हैं हम वो पा सकते हैं, जो हम करते हैं वो हमें हमारे सामने आके उसका रिजल्ट मिलता है ईश्वर। धन्यवादित हैं प्रभु आपके लिए कि आपने हम पर इतना भरोसा किया है ईश्वर। धन्यवाद करते हैं हमें इस अच्छे विश्वास में बढ़ाने के लिए प्रभु की वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं और विश्वास में परिपक्व होते चले जाते हैं ईश्वर। आगे के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर कि हम इस सारे दिन को आपके नाम और आपकी महिमा में इस्तेमाल करने वाले बन सकें और अपने विश्वास को और बढ़ाने वाले बन सकें। अब इस वचन को, इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का भाग जरूर पसंद आया होगा, और अगर आया है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल जरूर दीजिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।